हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय सचिन। सो आई होप आप सब ठीक होगे एंड यू आर एंजॉयिंग योर समर वेकेशंस। एंड आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है 11th क्लास का प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। सो लास्ट जो हमारी वीडियो थी +1 की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोजेक्टाइल को कैसे स्टडी करते हैं जब वो किसी एंगल पर शूट किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब जमीन जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके पैरेलल थ्रो किया गया है। जैसे हम कोई चीज थ्रो कर रहे हैं डायरेक्टली, राइट, तो वो पैरेलल थ्रो कर रहे हैं, तो उसका जो हम ट्रीटमेंट है, ठीक है, इस आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, सो ये आपका प्रोजेक्टाइल का सेकंड आर्टिकल है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट्स सी। सो ये है हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसको इसको एक बिल्डिंग मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है h। सो दिस इज अ बिल्डिंग। इसकी जो हाइट है हमारे पास वो हम h मान लेते हैं। ठीक है बेटा, सो यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल हमें कह रहा है कि हमें इसको सिर्फ पैरेलल वेलोसिटी देनी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी देनी है। सो इनिशियल वेलोसिटी x की तरफ हो जाएगी u, और y की तरफ तो वेलोसिटी दी ही नहीं हुई। ठीक है, तो हमने y की तरफ वेलोसिटी नहीं दी, सो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सेलरेशन जो होती है x के अलॉन्ग, आपको पता है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। ठीक है, बट ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो -g आएगी। ठीक है, सो ये है हमारा बेसिक जो हमारे वेरिएबल्स हैं इस आर्टिकल को स्टडी करने के लिए, वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। सो इसके बाद सबसे पहले हमने इसमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जैसे कि आपको याद हो कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वह कौन सा पाथ फॉलो करेगा। पिछले आर्टिकल में याद करो, रिकॉल करो कि हमने जो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो कैसे फाइंड आउट की थी। ठीक है, सो वही मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम यूज करके प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी है उसकी जो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो ये इक्वेशन अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड टाइम t है। एक्सेलरेशन तो होती नहीं एक्स की तरफ, सो जो टाइम आ गया दैट इज x अपॉन u, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड, यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन अगर मैं अलोंग y लगाऊं, अलोंग y एक्सिस हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी y। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, y के अलोंग 0 है। ठीक है, प्लस जो हाफ की जगह पर 1/2 हाफ, एक्सेलरेशन -g एंड t। ठीक है, सो y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी gt अपॉन t। सो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके, ठीक है, मैं इसमें t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। t की वैल्यू पुट कर देता हूँ x अपॉन, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, सो x अपॉन u का स्क्वायर। ठीक है, सो y की वैल्यू जो हमारे पास बन गई gx² अपॉन 2u। सो ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। सो ये इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है किसकी इक्वेशन है? जब मैंने आपको बताया था पिछली लेक्चर में कि y x² के जब प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन है। सो पैराबोलिक पाथ है जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो फॉलो करेगा। ठीक है, सो दिस इज द पैराबोलिक पाथ। ठीक है बेटा, सो दिस इज दी, इसी को हम कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है जी।
ये ठीक हो गया। सेकंड चीज फाइंड आउट करते हैं। इसमें देखो, इसमें हाइट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया था, ठीक है। इसमें सीधा हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन जो हम फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल जो आपने शूट किया है पैरेलल, ठीक है, वो कितना टाइम हवा में रहेगा, ठीक है। ये कितना टाइम हवा में रहेगा, तो उसके लिए हम y के एक्सिस के अलॉन्ग यही इक्वेशन दोबारा यूज करते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझो कि यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। मैं सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहा हूं, यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल है बेटा, ठीक है। तो इसकी जो y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई, ठीक है। यहां से ये ग्राउंड लेवल तक आ गया, तो इसकी जो y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट है दैट इज h। अगर वेक्टर कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली -h, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यही इक्वेशन मैं दोबारा यूज करता हूं, बट y के अलॉन्ग यूज करूंगा, यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। ये जो हमारे पास है s, ठीक है जी। इसका जो हमारे पास बन गया दैट विल बी -h। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है बेटा, -h कवर की है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं है y की तरफ, और एक्सेलरेशन की जगह पर -g। -h इक्वल्स टू -gt स्क्वायर अपॉन 2। नेगेटिव कैंसिल्स विद नेगेटिव, ये हमारे पास बेटा आ गया t स्क्वायर। t की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g हमारे पास आ गई। इसी को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है जी। इस इक्वेशन को याद रखना है, तो यहां पर मैं इक्वेशन लिख देता हूं ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल ली थी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, ये 2h अपॉन g, ठीक है जी। थर्ड जो क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो है रेंज, है ना। रेंज का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाकर गिरा। तो जहां यहां से आपने प्रोजेक्टाइल शूट किया तो ये कितनी दूर जाकर गिरेगा भैया, ठीक है, उसकी वैल्यू हम करेंगे फाइंड आउट। तो देखो सेम इक्वेशन, तीसरी चीज हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेंज। ठीक है जी। यूजिंग, क्योंकि ये देखो रेंज है वो एक्स एक्स का कंसर्न है, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा r, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट है t की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो ये हमारे पास बेटा रेंज बन गई। तो कितनी रेंज तक वो ट्रैवल करता है, ये रेंज आ गई, ठीक है। रेंज की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन क्या आई है, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g, ठीक है जी। ये रेंज आ गई। अब लास्ट पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो है किसी भी इंस्टेंट पर, है ना, क्योंकि देखो किसी भी इंस्टेंट पर हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। किसी भी टाइम t पर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। देखो अब यहां से ध्यान से समझना बेटा, x की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज,
वेलोसिटी का चेंज। सो ऑब्वियसली एक्स की तरफ अगर एक्सेलरेशन नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पर देख लो, ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी यू ही रहेगी, एक्स के अलोंग फाइनल वेलोसिटी यू ही रहेगी। और ये जो y के अलोंग वेलोसिटी है, ठीक है, ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है ऑब्वियसली। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है ना, तो इस vy की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अगर हमने ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस at, है ना। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है y की तरफ, हमने पहले ये बात कर रखी है, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस है, g है ना। एंड x के अलोंग कितनी वेलोसिटी थी, x के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है ना। तो एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से चेंज आएगा ही नहीं। सो अगर मैं देखूं x के अलोंग वेलोसिटी u है, y के अलोंग वेलोसिटी माइनस g है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ से ये जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी दैट विल बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस माइनस सी टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है प्रोजेक्टाइल की, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, इसमें हमने चारों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, फिर रेंज कितनी कवर करता है आपका प्रोजेक्टाइल, और फिर ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड help me to grow my channel so that I can bring more such videos for you. So thank you and have a nice day.